हेलो 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 यार, पूरा ऊपर नीचे हो के रखा है मामला। ना टाइमिंग बैठ पा रही है लाइव की, ना लाइव जा पा रहा हूँ सबसे पहले तो, पर ना सारे मैचेस देख पा रहा हूँ इंटायरिटी में। बस थोड़ा थोड़ा करके देख लेता हूँ, बस काम चल रहा है यार। ऐसे टाइम पे ये पंगा लिया हुआ है ना यूट्यूबर बनने का। जब ये था ना बहुत सारा टाइम है, तब तब नहीं सूझा ये सब करने का। हालांकि तब सूझा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। अब फाइनली हिम्मत की है यूट्यूबर बनने की, तो अब टाइमिंग नहीं बैठ पा रही यार। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। आ, कितने दिन की छुट्टी, एक दिन मिस किया है मैंने। लखनऊ एंड राजस्थान वाला गेम मिस किया है। और उसी रात को साउथ अफ्रीका इंडिया वुमेंस का भी मैच था, थर्ड T20 आई थिंक। फिर है कल का मैच, मुंबई चेन्नई का। 3 मैचेस कवर करनी है। तीनों जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगेन सारे मैंने फर्स्ट बॉल से लास्ट बॉल तक देखे नहीं है मैचेस, तो बस ऊपर ऊपर से ही बात करते हैं। इन डिटेल मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, फील्डिंग कैसी रही, ऑन फील्ड मोमेंट्स क्या थे वगैरह वगैरह। बट जो जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, बस उसी पे करते हैं। बस वीडियो डालने के चक्कर में मैं आ गया, वरना बनता नहीं था बनता नहीं है ये लाइव करना। तो उस हिसाब से तो मैच हुआ था 2 दिन पहले, राजस्थान एंड लखनऊ का। लखनऊ वाले टॉस जीतते उन्होंने राजस्थान को फर्स्ट बैट के लिए भेजा। और लखनऊ वालों का ये मानना पड़ेगा, फाइनली उन्होंने फुल स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग खिलाई थी। शामी, प्रिंस, दिग्वेश, फिर मोहसिन खान भी खेला था, अगर मैं सही, हाँ मोहसिन खान भी खेला है। और मयंक यादव वो भी खेला है। मयंक हालांकि परफॉर्मेंस बहुत ख़राब दे के गया है, बट चलो ये है, कम से कम वो मैच फिट हो गया है। आई थिंक उसको इंजरी ही थी, इस इंजरी के चलते ही उसकी रिहैब को चलते ही वो नहीं खिलाया था अभी तक, आई थिंक। तो उस हिसाब से लेकिन फुल उनका पेस अटैक खेला था, और क्या तबाही मचाई थी उन्होंने। 156, सॉरी 159 पे 6 कर दिया था इनको, राजस्थान वालों को, लखनऊ वालों ने। 20 ओवर्स के बाद लगा कि चलो ये लखनऊ वाले जीत लेंगे आसानी से, बट ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, जहाँ पे पंतिया है, जहाँ पे गोइंका जी है, ऐसे ऐसे थोड़ी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें होती रहेगी। राजस्थान वाले अगेन एक एक मौका था साबित करने का कि टॉप टॉप ऑर्डर और ख़ास करके ओपनर्स पे रिलायंट नहीं है, बट वो भी साबित नहीं कर पाए। वैभव तो बहुत जल्दी आउट हो गया, 11 बॉल में 8 करके गया है वैभव। जायसवाल थोड़ा अच्छा करके गया, 12 में 22 करके गया है जायसवाल। हाँ ओके, 12 बॉल में 22 करके गया है जायसवाल। लंबा नहीं खींच पाया क्योंकि वैभव आउट हो चुका था, तो आई थॉट कि जायसवाल अब लंबा खींचेगा, बट लंबा नहीं खेल पाया जायसवाल। उसके बाद ध्रुव जुरैल, वो भी पहले बॉल पे ही आउट होके निकल लिया, क्योंकि ये टॉप 3 ने ही बल्क ऑफ द रन स्कोर किया है। इनका लगभग गुजरात वाला वो होके रखा है। जैसे गुजरात में ऊपर से 2 विकेटें निकाल लो, 3 विकेटें निकाल लो, फिर बाकी कुछ नहीं आता, नीचे से रन्स कुछ नहीं आते। हालांकि इधर मानना पड़ेगा कि रन्स आए हैं, अच्छे खासे आए हैं रन्स। रियान पराग रन बॉल खेल के गया है, 19 बॉल में 20। शिमरन हेटमायर ये तो पता नहीं क्या करके गया, 18 बॉल खेल के गया है, 22 करके गया है। और उसमें भी उसने एक छक्का और 2 चौके लगाए, पता नहीं।
ये तो छुप छुपाता फिर रहा है हेटमायर के वो बाकी सबके फेलियर्स के पीछे उसका नाम आता है, तो ज़्यादा उसके ऊपर क्या कहते हो हुआ नहीं होता, शोर नहीं मचता उसके ऊपर। वरना तो इसको देनी बनती है गाली सिमरन हेटमायर को, कि भाई तू तो परफॉर्म कर ले, तू तो है ही टुल्ला, तू तो कर लेता कुछ। ये क्या 18 बॉल में रन बॉल करके गया है, लगभग रन बॉल से ज़्यादा, बट खराब ही खेल के गया 18 बॉल। वो क्या कहते हैं 10 एक बॉल में 22 करने वाली आइटम है सिमरन, तो उस हिसाब से जडेजा ने अच्छा किया। जडेजा ने थोड़ी बहुत वो खींची है इनिंग्स, 29 बॉल में 43, जहाँ पे बाकी सारे 20 के अराउंड करके जा रहे हैं मैक्सिमम, वहाँ पे अगला 43 करके गया है। वो भी एक ठीक ठाक अच्छा खासा स्ट्राइक रेट कंपेयर टू अदर्स 148 का। फिर या डोनोवन, ये भी अ, वो हेटमायर वाला ही काम है कि भाई तुम्हें बस जाके घुमाना है, लगते हैं तो लगते हैं, वरना टाइम वेस्ट मत करना, क्रीज पे आ जाना वापस। रन बॉल खेल के गया है, 19 बॉल में 20 करके गया है। शुभम दुबे 19 करके गया है 11 में। और शुभम का किसको खिला रहे थे ये लोग, क्या नाम है ये राजस्थान वाले, शुभम रेगुलर फीचर नहीं हो रहा था इनके 11 में, और पता नहीं किसको खिला रहे थे, नीचे कोई तो आ रहा था, भूल भूल रहा हूँ कौन आ रहा था। यार शुभम का बनता है, जैसे चेन्नई में उर्विल का बनता है 11 में जगह, शुभम शुभम की भी बनती है 11 में जगह। शुभम दुबे पिछले साल जो करके गया है राजस्थान वालों के लिए, ऊपर से जो भी सिचुएशन हो उसको साइड कर दो, नीचे से जो शुभम ने आके अपना इम्पैक्ट डाला है, अपना जो इनपुट डाला है पिछले साल, सिर्फ उसी के बेस पे अगले का नाम बनता है प्लेइंग 11 में। या तो उसको इम्पैक्ट तरीके से यूज़ कर लो या 11 में ही डाल दो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगला रेगुलर होना चाहिए शुभम दुबे राजस्थान की टीम में। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगला शायद बॉल भी डालता है पार्ट टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगले का बनता है 11 में। पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा कौन खेलता था इस मैच से पहले, और वो तो एक तो खुल भी नहीं रहा यार, यही दिक्कत है, वीपीएन वगैरह नहीं चले ना, यही दिक्कत है, कुछ नहीं खुलता। एक बार कोशिश करता हूँ अगर खुल जाए तो। स्क्वाड लोड हो रहा है, चलो खुल गया। हिम्मत मनीष राजस्थान की तरफ से कहाँ पे है? एक तो वो यश खेल के गया था, एक तुषार पांडे खेल के गया था बीच में, संदीप को तो रेस्ट है। हाँ आई थिंक यही है, ये दो तीन लोग नीचे, ये वो यश तुषार संदीप ये लोग खेलते थे नीचे, तो उसके चक्कर में आई थिंक शुभम का ये लोग नहीं वो कर रहे थे। बट यार शुभम का बनता है, शुभम का और प्योर एज फिनिशर उसका बनता है प्लेइंग 11 में फीचर होना रेगुलर। तो होपफुली ये ठीक कर ले राजस्थान वाले, क्योंकि ऊपर से ये तो साबित हो गया कि ऊपर से वो डिपेंड हो गए जायसवाल एंड वैभव पे और ध्रुव जुरैल पे। अगर ये तीन लोग इम्पैक्ट वाले रन नहीं बनाएंगे तो बाकी सारे रन बॉल ही खेल के जाएंगे, सिवाय ये जड्डू। जड्डू थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल के जाएगा, और वो दो पगलैत आदमी जो रन बॉल खेल के गए, क्या नाम है फिरेरिया और हेटमायर, ये पता नहीं क्यों रन बॉल खेल के गए भाई, ये पता नहीं कौन सी वो कौन से जुगाड़ में थे। तो उस हिसाब से अगेन पूरा मैच देखा नहीं है, बट इन्होंने लखनऊ वालों ने हाँ लखनऊ वालों ने रन ज़्यादा बनने दिए 159, कैच उनसे ना पकड़ी जाती, रन आउट उनसे ना होते, प्रॉपर फील्डिंग बेसिक फील्डिंग यार लखनऊ वालों से नहीं होती। ये 150 के 159 जो बनाए इन्होंने, ये भी ना बनते राजस्थान से, अगर लखनऊ वाले थोड़ी सी भी ना ढंग की थोड़ी बहुत इज्जत रख लेते फील्डिंग की,
जो आर्ट होती है फील्डिंग की, अगर उसकी थोड़ी बहुत भी इज्जत रख लेते ना, रन आउट हो जाता, कैच हो जाता, वो जो रन्स कन्वर्ट हुए वो रुक जाते। ओ भाई, लखनऊ वाले तो बस लखनऊ वाले ने तो बस गाली खाने वाला काम किया है, और कुछ नहीं है। पेस अटैक इन्होंने अगेन बॉल अच्छा डाला है। मोहम्मद शामी 4 ओवर 30 रन 2 विकेटें, प्रिंस यादव 4 ओवर 29 रन 2 विकेटें, मोहसिन खान 4 ओवर 1 मेडन 17 रन 2 विकेटें, दिग्वेश 4 ओवर 26 कोई विकेट नहीं। और मयंक मयंक चलो पहला ही मैच खेला, मोहसिन खान भी हालांकि पहले ही मैच खेला है आई थिंक, बट मयंक का ये है ना कि उसका पेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके चलते अगर कट वट भी लग गया ना, बहुत हाई चांसेस है कि बॉल फ्लाई करती है बाउंड्री तक। तो थोड़ा ली वे चलता है पेस वाइज, क्योंकि बैटर्स भी फिर ज़्यादा वो नहीं करते, बैटर्स भी थोड़ा उसको गाइड करने को ही रहता है बॉल को। मैं देखा नहीं कि इसने कैसे डाले, लाइन एंड लेंथ का मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसने क्या प्लान से डाला है मयंक ने, बट बहुत महंगा रहा है यार, बहुत महंगा रहा। एटलीस्ट 10 की इकोनॉमी होती मान जाते, बट अगेन हालांकि फील्डिंग ही इतनी घटिया की है, तो किसी ना किसी को, किसी ना किसी की तो अ, यार हिंदी फंस रही है। किसी ना किसी की तो इकोनॉमी पे वो फ़र्क पड़ने वाला था, वो घटिया फील्डिंग, तो वो मयंक की उस पे पड़ गई बहुत ज़्यादा। तो उस हिसाब से फिर तो ठीक ही था। ये ऊपर से जल्दी आउट कर लिए थे, 4 ओवरों में 30 पे 3 हो गए थे, वैभव जुरेल और जायसवाल। फिर तो बस ठीक ठीक ही करके गए, उसके बाद ज़्यादा कुछ था नहीं। 44 रन्स का पावर प्ले, अगर फुल मैच देखा नहीं है, इम्पैक्ट वाली इनिंग्स, सॉरी इम्पैक्ट वाली पार्टनरशिप, बस वो ऊपर 17 में 32, फिर तो जड्डू ने स्टेबिलिटी दी है एंड तक। 33 में 33, फिर 25 में 49, वो बस ठीक ही है फिर, क्योंकि रन नहीं बने ना। वो पार्टनरशिप तो अच्छी है, लगभग कितनी 190 200 के स्ट्राइक रेट से है, 25 बॉल में 49, बट रन्स नहीं बने ना ऑन द बोर्ड। हालांकि जीत गए हैं राजस्थान वाले, तो मैं भी इतना क्यों वो हो रहा हूँ, क्योंकि जब जीतती है टीम तो ये होता है कि सबको ये होता है कि बुराइयों पे बात मत करो, 2 पॉइंट आ गए, खुश रहो, सब अच्छा अच्छा बोल के चले जाओ। हालांकि राजस्थान वालों की टीम में अभी भी है कोई चेंजेस जो करना है, और राजस्थान वाले जीते बाय 40 रन्स, 159 उन्होंने खड़े किए, लखनऊ वाले 119 खड़े करके गए। अब इनका भाई, ये कोई कोई टीम है ना, ये पता नहीं यार, मान के ही नहीं राजी है ये लोग। ये लखनऊ हो गई, कलकत्ता हो गई, चेन्नई हो गई, ये मान के ही नहीं राजी कि यार गलत 11 खिला के रखी है, गलत आदमी को गलत नंबर पे भेज के रखा है यार। ये हो ना, कम से कम चलो टीम ने पिछले मैच के बाद कुछ ठीक किया है, फिर उस पे बात कर ले, चलो उन्होंने ये ठीक किया, बट पे ऑफ नहीं हो गया, चलो 1-2 मैच के लिए और ये रख लो, क्या कहते हैं, रिदम बैठ जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। यार ये तो मानने को ही तैयार नहीं है लखनऊ वाले। मिचेल मार्श 55 रन्स करके जाता है। अगेन चेज इतना बड़ा नहीं था, ऐसा नहीं था कि 180 200 के स्ट्राइक रेट से जाना था, बट 55 करके जाता है 41 में। यार मिचेल मार्श, कम से कम तू तो ऊपर से उधेड़ के रखता, ऊपर वाले ही उधेड़ के रखते हैं, फिर बाद में ये 3 नंबर 4 नंबर बाद में ये लोग देख लेते, फिर वो आराम से चल लेते टुक टुक करते हुए। आयुष बदूनी पहले ही बॉल पे एक बॉल खेल के रन आउट हो गया, वो पता नहीं क्या जुल्म मची थी उधर पावर प्ले में ही, कि भागना है भागना है भागना है, पता नहीं कौन सा स्कोर बोर्ड का प्रेशर था। आई थिंक 8 8 या जस्ट अंडर 8 उसका वो था रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रन रेट। इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर ले गए लखनऊ वाले। ऋषभ पंत 3 बॉल डक,
एडन मार्करम 6 बॉल डक। अब एडन पे क्या कहूँ, एडन ओपनिंग आता तो फिर वो एंकर करके फिर वो ऊपर से ही लीड कर लेता इस चीज़ को। मेरे हिसाब से ये जो 160 170 150 वाले ये जो वो ट्रिकी वाले चीज़ होते हैं ना, वो एडन जैसा आदमी चाहिए ऊपर से लीड करने वाला। ये एडन जैसे लोगों का काम है। ये ना ज़्यादा तेज चलते हैं ना बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं, ये अच्छे एक रिदम के साथ चलते हैं। अ, पहले उसमें इनिंग के फर्स्ट हाफ में, फिर बाद में वो जो उधेड़ना चालू करते हैं। एक टाइम पे लगेगा कि ये तो 20वें ओवर तक लेके जाएंगे, नहीं फिर वो 16वें 17वें ओवर में ही ख़त्म कर देते होते हैं। एडन एडन और आयुष बदोनी ये दो ही थे जो कुछ कर रहे थे। एडन ऊपर से कर रहा था, आयुष बदोनी नीचे आके कर रहा था। ऋषभ पंत तो है भाई, ऋषभ की एक वो इनिंग आई है 68 वाली। पता नहीं कि याद नहीं आ रहा किसके अगेंस्ट था, आई थिंक हैदराबाद के अगेंस्ट था, किसके अगेंस्ट था। वो जो एकदम एंड तक खींच के गया पूरी पूरे मैच को। वो मैच लखनऊ वाले 15वें 16वें ओवर में जीत जाते आराम से। बट नहीं, पंत की चूल थी, मैं तो डीप जाऊंगा। और डीप जाने के चक्कर में इतना डीप ले गया, इतना डीप ले गया था उस दिन पंत कि भाई क्या ही बात करें पंत पे। और पंत को तो हवा ही नहीं लगने दी बाय द वे। अगर लखनऊ वाले पेसर्स की बात करें कि उन्होंने बहुत अच्छा बॉल डाला है, नो स्ट्रॉन्गेस्ट पेस अटैक खिला है, तो ये इन लोग का जाके हाईलाइट देख लेना। ये बर्गर आचर और कौन पेसर था दूसरा, बर्गर आचर, ब्रिजेश पेसर है क्या, ब्रिजेश भाई अपनी स्टाइल क्या है, राइट आर्म, हाँ ब्रिजेश पेसर है। ब्रिजेश ने तो चलो इतना मेरे को याद नहीं आ रहा ब्रिजेश का, हालांकि विकेट निकाली है अगले ने, बट बर्गर और आचर ने जो शॉर्ट पिच डाली है सीधी खोपड़ी पे, पंतिये के तो बॉल नहीं लगने दी। पंतिये को तो कुदा कुदा के रखा है वो क्रीज पे। यार क्या क्या बॉलिंग डाली है इन लोगों ने, राजस्थान वालों ने। यही थी बॉलिंग ही थी जो इनको बचा लेती। और बॉलिंग में दिक्कत ये है ना कि चलो नांड्रे बर्गर तो अच्छा कर ही रहा है, पहली मैच से वो अच्छा करता आ रहा है, बट जोफ्रा आर्चर का कुछ कह नहीं सकते। इंग्लैंड के लिए खेलता है तब भाई 10 11 की इकोनॉमी खींच के रखता है। विकेट तो इक्का दुक्का अगर निकल गई निकल गई, वरना तो इकोनॉमी ये हाई ऊपर एकदम टॉप पे रखता है इकोनॉमी को। अब राजस्थान वालों के लिए खेलते टाइम 5 की इकोनॉमी, 6 की इकोनॉमी, 7 की इकोनॉमी, और विकेट भी 3 विकेट भी 2, और वो भी मेन मेन बंद हो गई, ऐसा नहीं कि नीचे आके टेल एंडर्स की ले ली। और जोफ्रा आर्चर भी अलग ही आदमी है आईपीएल में। उस पर तो थोड़ी देर में आता है, इधर बात कर लेते हैं यार, ये ठीक कर लो। निकलस पूरन 25 बॉल में 22 रन यार। अगर उंगली करनी ही थी, मिचेल मार्श वन डाउन भेजते, पूरन को ऊपर भेजते, एडन तो फिक्स कर ही दो ओपनिंग में। एडन है ही ओपनिंग का आदमी, उसको पता नहीं क्या चूल थी बीच में, वो साउथ अफ्रीका के लिए भी नीचे आ रहा था 3 4 पे। और ये फ्रेंचाइजीज भी उसको मिडल ऑर्डर में खिला रही है। एडन का कोई सेंस नहीं बनता नीचे आने का, एडन को ओपनर ही रखो, वहाँ पे ही उसका बेस्ट निकलता है। वहाँ पे वो दोनों गेम खेलता है, वो इनिंग चलाता भी है, और अगर ये हो कि ऊपर से जाके अग्रेसिव खेलना है वो अग्रेसिव भी खेल लेगा। एडन को ठीक करो, और ये पूरन को वन डाउन भेजो या ओपनिंग भेजो, और मार्श को वन डाउन भेजो, ये इन दोनों के बीच में वो उल्टा सीधा कर लो। चौथे नंबर पे आयुष बदोनी, 5वें पे पंत। ये है टॉप 5 राजस्थान कह रहा हूँ, लखनऊ की जो होनी चाहिए, जो एक लॉजिकल लगती है। यार पता नहीं क्या, सब अपना अपना ही उसमें अच्छा करने में ही लगे हुए हैं कि नहीं नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं सब जगह खेल लूँ, मैं लीड करूँ, मेरा नाम आए, मैंने ये किया मैंने वो किया। अरे क्यों भाई, ये हाल देख नहीं रहे हो उसका, क्या नाम है, अरे कल कल कौन पिला, हार्दिक, वो हार्दिक का हाल देख लो, नाम ऊपर लाने के चक्कर में।
अच्छा खासा ऑलराउंडर था, अच्छी खासी रेपुटेशन थी। गए ना सब वो क्या होता है, मिट्टी में मिला दी, क्या होता है, पानी में मिला दी, क्या क्या होता है, सब धुल गई ना उसकी मेहनत, हार्दिक की। पूरा 25 बॉल में 22, ये आदमी है 25 बॉल में 22 करने वाला? ये 25 बॉल में 60 करने वाला आदमी है। ये देखो बर्बाद घूम रहा है, 88 का स्ट्राइक रेट है T20 में। और इसके ऊपर ये भी चल रहा है कि पैसों के चक्कर में टाइम इंटरनेशनल पे लात मार ली, लात मार दी। और अब ना इंटरनेशनल का रहा, ना लीग क्रिकेट का रहा, ना फ्रेंचाइजी क्रिकेट का रहा। और इसका भी अलग ही चल रहा है, निकलस पूरन का पता नहीं क्या है, बर्बाद आदमी है ये भी। हिम्मत सिंह, अब हिम्मत पे तो क्या ही बात करें, या तो ये खुद खड़ा नहीं रहा या साथ में कोई खड़ा नहीं रहा हिम्मत के। 15 में 15 के करके गया है। मुकुल चौधरी, मुकुल ने भाई एक मैच निकाला है, फिर जो क्या कहते हैं आशाएं या क्या वो लगा के रखी है मुकुल के साथ कि वो सारे मैच निकाल के देगा, यार नहीं होता। हर प्लेयर, कोई भी प्लेयर सारे मैच नहीं निकाल के देता। अपना एक सिंपल टारगेट रखो आईपीएल में कि सीजन का एक मैच मैं अपने बलबूते पे निकाल दूं। एक हो गया, फिर रखो कि दूसरा, दूसरा हो गया तो काफ़ी है 2 मैच अकेले दम पे निकालने का। बट अगर और निकाल पाओ तो बहुत बढ़िया, ना निकाल पाओ तो भी कोई इश्यू नहीं, दो तो निकाल के रखे हैं ना। वो समीर रिजवी को देख लो, पहले के दो उसने निकाल के रखे हैं अकेले दम पे। और बाकी में वो चलो इक्के दुक्के में ठीक करके गया है, इक्के दुक्के में तो इतना वो बर्बाद हुआ है। आई थिंक पहली पहली बॉल पे आउट हुआ है 2-1 मैच में। बट फिर भी कोई क्रिटिसाइज कर रहा है उसको नहीं, क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस दी है उसने, अकेले अकेला वो मैच निकाल के गया है। एक में 90 ऑड किया था, एक में आई थिंक 80 ऑड किया था, ऐसा कुछ। तो यार यही है, परफॉर्मेंस दो और फिर ख़त्म करो। अब वो भले पूरा वो सीजन फ्लॉप जाए, समीर रिजवी उसने तो उसका काम कर दिया है। अब टीम ये है कि 11 बंदों से टीम बनती है, एक बंदा कितनी बार मैच निकालेगा, बाकी के 10 क्या कर रहे हैं? तो वो वाली बात है। मुकुल के बाद मोहम्मद शामी 4 बॉल में 6, मयंक यादव 5 में 5, दिग्वेश 2 में 2, और मोहसिन 3 में 0। घटिया। 119 ऑल आउट 18 ओवरों में, ये भी नहीं कि एकदम चलो एंड तक लड़ते लड़ते गए हो। 5 वाइड है, चलो कोई नहीं है, दो दो ओवरों से जीते हो भाई, रहने दो। अब 2 ओवर और 40 रन से जीते हो यार। बॉलिंग जोफ्रा आर्चर, ये तो आग उगल रहा था। जोफ्रा और वो नांडरे बर्गर, इतने बाउंसर पे बाउंसर थे, हेलमेट पे हेलमेट पे, ओए होए होए। वो तो अच्छा हुआ किसी का खोपड़ा नहीं फूटा, वरना तो ये लोग तो आग उगल रहे थे। जोफ्रा 4 ओवर 1 मेडन 20 रन 3 विकेटें जोफ्रा आर्चर। वो इंग्लैंड वाले पूछ रहे ये परफॉर्मेंस कहाँ थी जब हमारे लिए खेलता है? जोफ्रा को पूछ रहे हैं, इंक्वायरी बैठी हुई है जोफ्रा पे। नांड्री बर्गर ये तो शुरू से ही अच्छा कर रहा है, हालांकि विकेटों को लेके वो ऊपर नीचे होता है कभी कभार, बट रन्स वो अच्छे कंट्रोल कर लेता होता है। 4 ओवर 27 2 विकेटें। ब्रिजेश 3 ओवर 18 रन, रन अ बॉल ब्रिजेश, और 2 विकेटें। कहाँ पे है जड्डू, 4 ओवर 29 रन्स 1 विकेट। सुपर बॉलिंग सबकी तरफ से। रवि बिश्नोई 3 ओवर 23 रन और 1 विकेट। ये तो जो लंका लगी है, 11 पे 3 कर दिए, वो 3 डक आए थे ऊपर से, फिर तो बस लगते ही गए लगते ही गए लगते ही गए। उन्होंने 44 का खेला था पावर प्ले, इन्होंने 31 का खेला है। पार्टनरशिप पे तो क्या है बात करनी जब कुछ है ही नहीं बात करने लायक। यार अपनी हरकतें ठीक कर लो यार, अपनी हरकतें ठीक कर लो राजस्थान, राजस्थान कह रहा हूँ, लखनऊ वालों। स्क्वाड इतना बुरा है नहीं। अगेन, जो कलकत्ता और चेन्नई, मेन तो कलकत्ता के लिए जो कहता हूँ, स्क्वाड इतना बुरा है नहीं, प्लेयर्स इतने बुरे हैं नहीं।
जितना वो पूरा कर रहे हैं सबको अपना नंबर दो, सही बंदे को सही जगह पे खिलाओ, और सबसे मेन चीज़ ये कि प्लेइंग 11 ही सही खिलाओ, फिर बाद में सही आदमी को सही नंबर पे खिलाना। ये चीज़ें ठीक कर लो, बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ, अगर आदमी परफॉर्म ना करके दे तो फिर बात अलग है कि अगले का दिन नहीं था, अगले का फॉर्म नहीं बैठ रहा, वो बात अलग है। कल एक मैच हुआ था, कहाँ पे है, कल एक मैच हुआ था मुंबई एंड चेन्नई का। मुंबई एंड चेन्नई, अब ये मैंने कहाँ पे खोल के रखा था। चेन्नई वालों ने टॉस जीता था। टॉस जीत के मुंबई को भेजा था इसके लिए, फर्स्ट बैट के लिए। और चेन्नई वाले भी यार, आयुष मात्रे इंजर्ड, खलील इंजर्ड, दो मेन बंदे चले गए चेन्नई की तरफ से। बॉलिंग में किसको खिलाया उन्होंने? अंशुल, मुकुल, हाँ मुकेश। एक तो ये आया ना, अ, कार्तिक शर्मा वापस आया, एक अकील हुसैन को खिलाया। ओके यार, ठीक कर लो यार, 11 जीते हो और इतने बड़े मार्जिन से जीते हो, फिर भी यार ठीक कर लो। सरफराज वन डाउन, चलो रिस्की काम है, ठीक है, बट वन डाउन उसको भेजो उर्विल पटेल को यार। पहली मैच से मैं कह के थक गया हूँ इन लोग को, चेन्नई वालों को, उर्विल पटेल को खिलाओ, उर्विल पटेल को खिलाओ, उसको खिलाओ 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 उर्विल पटेल को। मैं सुन ही नहीं रहा कोई। वो तो भला हो संजू का, संजू नॉट आउट गया है और अगले ने 100 मारा है दोबारा। संजू ने 2 सेंचुरी लगाई है, कितना, आई थिंक 6-7 मैचों में, आई थिंक 7 मैच हुए चेन्नई के। किधर है, चेन्नई चेन्नई चेन्नई, 7 मैच हुई है, उसमें 2 टन्स लगाए संजू ने। ओयो यो, संजू कितनी बार नॉट आउट जाएगा? अगर कोई सीएसके वाला देख रहा है बता देना कि संजू कितनी बार नॉट आउट जाएगा। रोज रोज तो नहीं जाएगा नॉट आउट। अगर संजू धरा जाता 20 एक रन पे, फिर नीचे कुछ तो होना चाहिए ना, सेफ्टी नेट कुछ। सरफराज को इतना ऊपर भेज दिया वन डाउन, शिवम दुबे को इतना ऊपर भेज दिया, वैसे तो उसको पीछे रखते हो कि नहीं नहीं स्पिनर के आगे फंसता है, फिर किसी दिन कहते हो कि नहीं नहीं स्पिनर को अच्छा खेलता है। यार मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा कि शिवम अच्छा किसके अगेंस्ट करता है। काश कोई सुन लेता मेरी बात। चलो कार्ड पे आ जाते हैं, स्कोर कार्ड पे। संजू 101 नॉट आउट 54 बॉल में। आई थिंक उसके जो पहले 10 एक रन थे वो स्लो थे। आई थिंक 9 एक बॉल में वो 10 रन करके खड़ा था संजू। फिर एक ओवर आता है, वहाँ पे उसने चौके छक्के लगाए थे काफ़ी अच्छे और काफ़ी सारे। फिर उसका कहाँ पे पहुँचा था, आई थिंक 12-13 बॉल में वो 25 रन के अराउंड वो पहुँच चुका था, ऐसा कुछ था आई थिंक संजू का स्कोर। फिर वहाँ से उसने लगभग 200 का वो स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था। उस ओवर के बाद एक ओवर आया था पावर प्ले में जहाँ पे उसने अच्छी खासी बाउंड्रीज लगाई थी। उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उसने लगभग लगभग वो मेंटेन करके चला है रेस्ट ऑफ द इनिंग्स, अपना 200 का स्ट्राइक रेट। चलो एंड में आते आते थोड़ा ड्रॉप हुआ है, 187 का हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसने अराउंड 200 का रखा है। और उसने इतना खींचा है मामला, तब जाके ये स्कोर हुआ है। यार सीएसके वाले 200 प्लस तो करना ही था मुंबई के अगेंस्ट, बट कम हुए रन्स मेरे हिसाब से। आई थिंक 220 230 तो आराम से जा रहे थे तुम लोग एक टाइम पे, कम हुए रन्स, कम हुए।
गायकवाड 22 बॉल में 14। चलो गायकवाड तो वापस एक, अगर ज़्यादा क्रिकेट क्रिटिकल होना है तो कह सकते हो कि फ्लॉप हुआ है गायकवाड। बट वो क्रीज पे टाइम वेस्ट नहीं करके गया, ये मैं कहूँगा। उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, वो एक इंटेंट दिखा के गया है। उसने रन भी अच्छे खासे किए हैं, तो एक ओके ओके परफॉर्मेंस है गायकवाड से। 22 करके गया है 14 बॉल में, 157 का स्ट्राइक रेट है। एक ओके ओके परफॉर्मेंस है। अगर ये बड़ा कर लेता है इस परफॉर्मेंस को, तो अच्छी खासी तारीफ होती गायकवाड की। क्योंकि ये है ना कि उसका इस मैच से पहले बहुत ज़्यादा वो है, उसका वो स्ट्रिंग ऑफ फेलियर्स बहुत बहुत लंबा है। तो उस हिसाब से कि अगर ये लंबा कर लेता ना आज रात को, और आज सॉरी आज रात कह रहा हूँ, कल रात को, तो और ज़्यादा अप्रिशिएट होता। और कल रात को मौका भी था मुंबई के अगेंस्ट, पूरे ब्रॉडकास्टर वगैरह ने सब ने खींच के रखा था मामला एल क्लासिको के नाम पे। और एल क्लासिको के चक्कर में ना रोहित खेला ना धोनी खेला। यार किधर है थाला? अगर कोई चेन्नई वाला देख रहा है तो है, थाला से मस्ती करा लो, रीलें बना लो थाला से प्रैक्टिस करते हुए की। यार थाला को ले आओ। वो आदमी ऐसा ना हो ये उसका फाइनल हो एडिशन, और वो बिना खेले ही चला जाए आदमी। यार उसको ले आओ थाला को। सरफराज 8 बॉल में 14, वो तो चलो ऑन एज ही खेलता है वो। उसके जो तीन चार जो वो आए थे परफॉर्मेंसेस, उसमें भी वो ऑन द एज ही खेला है। ऐसा कोई वो स्टेबल लगा नहीं। वो बस घुमा रहा था अपना लक, वो राइड कर करके उसने रन बनाए। बट हाँ, सरफराज से वो स्टेबिलिटी वाली फीलिंग नहीं आती। वो रन कर देगा, वो 10 बॉल में 30 करके भी चला जाएगा, लेकिन 10 के 10 बॉल ऐसा लगेगा कि वो अब गया अब गया अब गया। तो वो वाली फीलिंग प्लस सरफराज 1 डाउन, ये ये कोई सेंस नहीं बनती मेरे हिसाब से सरफराज को 1 डाउन भेजने की। उसके बाद शिवम दुबे कल चौथे पे भेज दिया। वैसे तो उसको होल्ड बैक करते रहते हो कि नहीं नहीं, उसमें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है शिवम। बीच में कहते हो नहीं नहीं वो पेसर अच्छा खेलता है, बीच में कहते हो नहीं नहीं वो स्पिनर अच्छा खेलता है। यार मैं खुद इतना कंफ्यूज था ना शिवम दुबे को लेके। अभी 1-2 साल की बात है, यार समझ नहीं आ रहा था वो करना क्या चाहते हो शिवम दुबे के साथ। कभी एकदम ऊपर भेज देते हो, पावर प्ले में भेज देते हो या जस्ट पावर प्ले के बाद, कभी एकदम एंड में 2 ओवर रहते रहते भेज देते हो उसको। यार समझ ही नहीं आ रहा था। चलो उसको कम से कम इंडियन टीम में तो स्टेबिलिटी मिल गई थी, तो वो ठीक है। बट आईपीएल में अगेन वो कंफ्यूजन है ही है मेरे को कि वो करना क्या चाहते हो शिवम के साथ। ना उसको डेथ ओवर्स का रहने दे रहे हो, ना उसको मिडल ओवर्स का रहने दे रहे हो। समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहते हो। और हालांकि मैच यही मरवा के गया है, मीन्स कि जो टोटल है वो यही कम करके गया है। ये शिवम ब्रेविस और वो कार्तिक शर्मा, इन लोगों के चलते ही वो टारगेट कम हुआ है, वरना और भी होता टारगेट, और भी बड़ा होता टारगेट। शिवम 8 बॉल में 5, ब्रेविस 11 बॉल में 21। ब्रेविस के साथ सेम चक्कर, वो बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि मैं लंबा खेलूँ अच्छा खेलूँ। उसका यही है मेरे को 3-4 बॉल दो, मैं 2-3 छक्के मार के आउट होके आ जाऊँ। उसको पता नहीं कौन सी जल्दबाजी वो होती है ब्रेविस को, ऐसे T20 साउथ अफ्रीका के लिए और आईपीएल में। और मैं उसको ये तीन में ही देखता हूँ, इसलिए मैं ये तीन गिना रहा हूँ। तीनों में उसको पता नहीं क्या जल्दबाजी मची पड़ी है, क्या उसका खाना ठंडा हो रहा है क्या, पता नहीं यार। ब्रेविस यार देख के खेल यार, देख के खेल, लंबा खेल अच्छा खेल।
ये नहीं कि बस 2-3 ओवरों का ही काम है और फिर निकल लूँगा यार। ये मत कर, ये मत कर। ये पूरे वर्ल्ड कप में मैं यही रोता रहा है इसको लेके ब्रेविस को, कि लंबा खेल, छोटा मत खेल, लंबा खेल। बट चलो, इसको भी नहीं बात माननी। कार्तिक शर्मा रन बॉल करके गया है। शुरू शुरू में इसको खिलाया था, इसको एंड वो कौन लड़का था, अ, प्रशांत वीर। ये दो लड़के हैं। इनके ऊपर लोगों ने बहुत वो बना के रखा था कि प्राइस टैग का प्रेशर, ये वो छोटे बच्चे, उनको इतना ज़्यादा पैसा दे दिया फलाना ढिमका। चलो ठीक है, वो जो भी है, सबकी ऑक्शन में अपनी अपनी किस्मत होती है और सारी टीम्स की अपनी अपनी वो होती है स्ट्रेटजीज। लेकिन अब अगर इतना वो किया ही है इन्वेस्ट किसी पे, तो अगले का भी तो फर्ज बनता है कुछ करने का। हाँ, 18 ही करके जाना, 8-9 बॉल में करके जाता, बोल देते छोटा खेला, कैमियो खेल के चला गया, अच्छा खेल के गया। तो बॉल्स बहुत ज़्यादा वेस्ट की है। अगेन, चेन्नई मैच जीती है 100 रन से, तो कोई बात नहीं करना चाहेगा, बट फिर भी उसके बाद जेमी ओवर्टन 7 बॉल में 15, ये अलग ही लगा रहता है। जिस दिन ये हो ना कि उसको मारना ही मारना है, वो नहीं तो वो तब नहीं मारता। जब ये हो कि वो मारे ना मारे फर्क नहीं पड़ता, तब वो उसका वो निकलता है, मैक्सवेल निकलता है उसका। अकील होसेन 2 में 2, अच्छी अच्छी बैटिंग करके गई है चेन्नई फॉर द मोस्ट पार्ट। एटलीस्ट 10-11 ओवर तक तो बहुत अच्छी बैटिंग करके गई थी, फिर बाद में चलो ये रन्स कम आए वगैरह वगैरह। मुंबई की बॉलिंग पे चलते हैं, 9 एक्स्ट्राज, बट ये 3 नो बॉल और 5 वाइड, ये नहीं चलेगी, खास करके इतनी एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग यूनिट के साथ। जस्सी 2 नो बॉल डाल के गया है यार। जस्सी भी आजकल नो बॉल डालने लगा है, उसने पहले भी पता नहीं कौन सी मैच थी, उसमें उसमें भी वो नो बॉल डाल के गया है जस्सी। नॉर्मली एसोसिएट नहीं करते जस्सी के साथ नो बॉल वगैरह। वाइट तो चलो कोई भी डाल सकता है, कभी भी लाइन लेफ्ट राइट हो सकती है, बट नो बॉल वाली चीज़ एसोसिएट नहीं करते जस्सी के साथ। 4 ओवर 31 रन और 1 विकेट। चलो भाई को कम से कम 1 विकेट तो मिला है, 2 विकेटें हो गई आई थिंक टोटल 7 मैचों में। उफ, यार हार्दिक हार्दिक मैच मरवा के जा रहा है। हार्दिक बॉलिंग से भी, फील्डिंग से भी, कैप्टनसी में भी, बैटिंग में तो भाई उसका अलग ही लगा हुआ है सिस्टम। हार्दिक 2 ओवरों में 38 दे के गया है, वो भी ऊपर से ही दे गया है। अगर सही तो यार ऐड क्यों खुल रही है, कहाँ पे है हार्दिक पांड्या। हाँ, पावर प्ले में ही वो रन दे के गया है। 19 की उसकी बैटरी है इकोनॉमी, पावर प्ले में ही डाले उसने 2 ओवर, ऊपर से ही उसने मैच मरवा दिया। गंजाफर, आई थिंक शुरू शुरू में जो पहले 1-2 मैचेस थे मुंबई के, उसमें उसको रन ज़्यादा पड़े थे और विकटें नहीं निकाल पाया। फिर बाद में उसने ठीक ठाक विकटें भी निकाली है और रन्स भी बहुत कम दिए, और आई थिंक ये लीडिंग विकेट टेकर है मुंबई का, गंजाफर। तो इसने सीज़न में अभी तक इसने एक अच्छा कमबैक किया है, एक वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए वो उसने अच्छा कमबैक किया है। वो लीडिंग विकेट टेकर बना है मुंबई का, जिसमें जस्सी है, हार्दिक है, सैटनर है, बोल्ट है। चलो बोल्ट को तो, हाँ बोल्ट को तो खिलाया नहीं, बट अगला बन गया है लीडिंग विकेट टेकर मुंबई का इस सीज़न, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करेक्ट कर लेना। 4 ओवर 25 2 विकेटें, बहुत अच्छा बॉल डाल के गया है, बहुत अच्छा बॉल। मिचेल सैटनर, ये इसको पता नहीं कंकशन हुआ है, क्या हुआ है, इंजर्ड हुआ है। मैं अगेन पूरा मैच देखा नहीं है, टाइम ही नहीं लग पा रहा ना मैच देखने का ना कुछ। तो आई थिंक इसको कंकशन या ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि शार्दुल आया था
इसको सैटनर को रिप्लेस करना बैटिंग ऑर्डर में। पूरा मैंने वो देखा नहीं है कि कैसे लगा, क्यों लगा, तो उस हिसाब से, बट एटलीस्ट वो फुल कोटा डाल के गया है। 4 ओवर 44, एक विकेट, रन बहुत महंगे पड़ गए सैटनर को। अश्विनी कुमार 4 ओवर 37, 2 विकेटें। अश्विनी भी अच्छा अश्विनी भी अच्छा डाल के गया है। हार्दिक से तो अच्छा ही डाल के गया है। हार्दिक का कितना 19 का है इकोनॉमी यार, हार्दिक यार। अच्छा, एक और बंदा रह गया, क्रिश भगत। आई थिंक ये दूसरा मैच है लड़के का। 2 ओवर 31, ये भी थोड़ा महंगा पड़ गया। चलो, नया नया लड़का है, चलो लीवे दे देते हैं यार। क्या तुम लोग का क्या सोचना है हार्दिक के ऊपर? मैं एक आधा लाइव था उस टाइम पे, आई थिंक पहली मैच, ना ना दूसरी मैच, क्योंकि पहली तो ये लोग जीते थे। आई थिंक दूसरी मैच जब ये हारे थे, दूसरी तीसरी मैच मुंबई की इस सीज़न, उसमें यार मैंने बात की थी कि किस तरीके से हार्दिक को गुजरात से यहाँ पे लाया गया था, रोहित के साथ क्या हुआ, और फिर हार्दिक भी जो अपनी हरकतें करता है फील्डिंग में, वो सबको क्या कहते हैं, सबके ऊपर वो खुद को दिखाना चाहता है यार। छोड़ दे, छोड़ दे हार्दिक, छोड़ दे, छोड़ दे। इज्जत रह नहीं गई, जो भी थोड़ी बहुत बची कुची है वो भी जाती रहेगी। छोड़ दे, खुद ही छोड़ दे, खुद ही छोड़ दे। और बात करते हैं इस पे, बैटिंग की उस पे बात करते टाइम, 73 का पावर प्ले, 2 विकेटें गई थी। अच्छा, क्योंकि संजू नॉट आउट गया ना, संजू यार चेन्नई वालों का एक तो ये है, ओपनर संजू, खास करके संजू, उसको नॉट आउट जाना चाहिए, तब तब इनका एक तो 200 प्लस जाता है टोटल, और तब ये कुछ एक रिस्पेक्टेबल वो फाइट कर सकते हैं बॉलिंग में, वरना तो बेड़ा गर्क ही है। ऊपर से 32-18 में, 40-16 में, 16 बॉल्स में, फिर नीचे 17 में 31, और फिर जो एंड एंड में तो एक वो थे पार्टनरशिप्स। यार संजू पे डिपेंड मत हो जाना मुंबई वाले, सॉरी चेन्नई वाले। ये मत कर लेना संजू के साथ कि भाई तू ही नॉट आउट चला जा सारे मैचों में, तभी हम जीतेंगे। उर्विल को डालो वन डाउन अगेन, मैं पहले मैच से कह के आ रहा हूँ, उर्विल को वन डाउन डालो, और इक्के दुक्के आदमी को और ऊपर नीचे कर लो। और शिवम का यार एक तो क्लियर करो उसको कब भेजना है, या तो मैच सिचुएशन फिक्स करो कि 14-15वें ओवर के बाद ही तू जाएगा, या उसको एक नंबर पे फिक्स कर दो। ये उसको क्लियरिटी दे दो कि तेरे को कब जाना है, क्या करना है। ये हो गई उसकी चेन्नई की बात। अब मुंबई वाले पे आ जाओ। मुंबई वाले 104 पे ऑल आउट हो जाते हैं, एक ओवर रहते रहते 104 पे मुंबई इंडियंस ऑल आउट होती है। और सामने बॉलिंग में भी ऐसे कोई कोई बड़ा नाम नहीं है कहाँ पे बॉलिंग, कोई बड़ा नाम नहीं है। गुरजपनीत सिंह, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, अकील हुसैन, यार ये कोई कोई ऐसा चलो अपने अपने में तो सारे ही अच्छे बॉलर्स हैं, बट कोई भी ऐसा वो खौफ पैदा करने वाला नहीं है। अगर मुंबई इंडियंस जब बॉलिंग करती है, जब जसप्रीत बुमराह वो मार्क पे खड़ा होता है, जब वो बैटर अपना स्टांस ले रहा होता है, जब वो सेट हो रहा होता है फर्स्ट बॉल खेलने के लिए, तब एक खौफ होता है ना, एक ऑरा होता है बुमराह का कि यार ये बस इसका पहला बॉल में कैसे तैसे करके सी आउट कर लूँ, फिर नर्व सारे काम हो जाएंगे, फिर मैं देख लूँगा इसको। ऐसा कोई डर पैदा करने वाला नहीं है चेन्नई की बॉलिंग यूनिट में। फिर भी ऑल आउट होके चले गए मुंबई इंडियंस वाले। और मुंबई इंडियंस वाले मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैटिंग इनकी ऐसी है कि ओए होए होए।
एक से बढ़ के एक धुरंधर मुंबई की टीम में। क्विंटन 10 10 बॉल 7 रन। दानिश 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 पहला बॉल डक। नमनदीर, इसको वन डाउन क्यों भेज रहे हो? 3 बॉल डक। सूर्या कुमार यादव 30 बॉल 36 रन। भाई तिलक वर्मा 29 बॉल 37 रन। और हार्दिक पांड्या 2 बॉल 1 रन। और फिर शिफिन रुदरफर्ड पहले बॉल पे आउट। और फिर शार्दुल ठाकुर 12 बॉल में 6 रन। ये सारे इंटरनेशनल खेले हुए हैं ये लड़के, सिवाय वो नमन। आई थिंक नमन भी खेला है, इक्का दुक्का मैच शायद खेला है नमन, ये आयरलैंड वगैरह के अगेंस्ट। आई थिंक, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। बट नमन को भी गिन लो। नमन और ये दानिश को छोड़ के सारे इंटरनेशनल खेले हुए हैं, सारे के सारे। रुदरफर्ड चलो ओवरसीज है, बट वो भी खेला हुआ है वेस्ट इंडीज़ के लिए। क्विंटन भी खेला हुआ है खेला हुआ का अभी भी खेल रहा है क्विंटन तो साउथ अफ्रीका के लिए। इतने सारे रेप्यूटेड बैट्समैन और 110 रन पे ऑल आउट। मुंबई इंडियंस के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। एक तो किसी को हार्दिक पांड्या के अंडर नहीं खेलना, क्योंकि वो फैलता बहुत ज़्यादा है हार्दिक। और ये वो 20, कब हार्दिक आया, 23 का हारे थे, 4 में ये इसने कैप्टनसी ली थी रोहित से। तब से देख के आ रहा है वो कितना फैलता जाता है, कितना फैलता जाता है। चलो अगले का नेचर कैसा है वो सब तो नहीं जानते, ऐसे पर्सनली कभी नहीं मिले उससे। बट यार एक वो होना कि यार कम से कम ऑन फील्ड तो मतलब अच्छे से उससे बात कर लो। वो 24 में भी रोहित को कैसे ऊपर नीचे कर रहा था। सीनियर आदमी है, सीनियर आदमी की रिस्पेक्ट नहीं लग रही थी लोगों को। जितनी भी बारी वो आता था टॉस वगैरह के लिए, क्राउड इतना ज़ोर से बू करती थी। पिछले साल लगा चलो थोड़ा वो कंट्रोल में आया है, और थोड़ा हम भी उसकी वो नौटंकी से जो ये वो जो करता है हार्दिक, उससे भी हम लोग थोड़ा यूज टू हो गए हैं। बट यार एक तो सबका ये है ना मुंबई इंडियंस में कि यार एक तो ईगोज बहुत है। ओवरसीज़ की तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनका तो कभी वो चांस बनेगा नहीं मुंबई इंडियंस में कोई ओवरसीज़ कैप्टन का। लास्ट चांस उसका बना था रिकी पॉन्टिंग का। और आई थिंक बीच बीच में अगर रोहित अनफिट रहा या ऑफ फील्ड रहा तो पोलार्ड वो उस टाइम पे जब खेलता था तब वो आके संभालता था। बट ये लोग, ये क्विंटन वगैरह, इन लोग का तो कभी चांस नहीं बनेगा मुंबई की कैप्टनसी के लिए, क्योंकि रोहित है, रोहित था। अब तो वो कभी नहीं लेगा कैप्टनसी। सूर्या है, कुछ हद तक तिलक, कुछ कुछ एकदम लिमिटेड हद तक तिलक है। और हार्दिक है। और तो जस्सी है, जस्सी को भी तो चाहिए होगी कैप्टनसी। बट चलो अगला लेगा नहीं। उसको टेस्ट कैप्टनसी ऑफर हुई थी, अगले ने ली नहीं, शायद वो मुंबई की भी ना ले। यार ईगोज बहुत है, ईगोज बहुत सारी है उस कैंप में। और एक तो वो दो सबसे बड़ी ईगो जो वो बैठे हुए हैं, एक तो वो महिला, और एक वो आकाश, वो आकाश अंबानी। ये इन दोनों का ही वो है किया कराया। ये उन दोनों का ही वो है, वो ये सब किया क्रिया कराया। रोहित हारा था वनडे वर्ल्ड कप, इनको लगा रोहित तो बर्बाद आदमी है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो ख़त्म हो गया, रोहित का तेल ख़त्म हो गया। उसके चक्कर में फिर रोहित को निकालने लगे थे। अब देख लो रोहित फिर क्या करके खड़ा रह गया। वो 24 में T20 वर्ल्ड कप, 25 में चैम्पियन ट्रॉफी, और क्या है, और तो याद नहीं आ रहा। ये दो तो है ही है। बाद में जो पूरा देश उसके पाछड़
अ, उसके पीछे रैली कर रहा था वनडे उसमें, क्योंकि गौतम तो तैयार था रोहित और कोहली को निकालने में। तो यार वो जो एक इंटरव्यू था ना रवि शास्त्री का, कि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स और यंग जनरेशन, ये दोनों में बैलेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऐसे मार्केट में नहीं बिकता कि जाके 2 किलो एक्सपीरियंस खरीदा है और किसी के यंगस्टर को दे दिया। वो फील्ड में रह के सिचुएशंस को फेस कर करके वो एक्सपीरियंस आता है। और यार रोहित जैसा भी था ठीक एज बैटर, रोहित का कभी नहीं था 600 रन की सीज़न आ गई, रोहित की 700 800 900 रन की सीज़न आ गई जैसे विराट ने उस टाइम पे किया था, आई थिंक 2016-17 में। रोहित का हमेशा यही रहा है 400 450, चलो कभी कभार 300, चलो कभी कभार 500 रन्स की सीज़न आ गई। बट एज कैप्टन वो तो हर दूसरे साल जीता ही रहा था ट्रॉफी। हर दूसरे साल वो दे ही रहा था मालिक लोगों को ट्रॉफी। इतनी भी क्या हड़बड़ी मच गई कि यार रहा ही नहीं गया, सब्र सब्र ही नहीं दिखा पाए। और जिस आदमी ने 10 साल में 5 ट्रॉफी दी हो उसको ऐसे बेइज्जत कर दिया। और हालांकि रोहित भी मानना पड़ेगा कि उसने उसने बनाया था मुंबई इंडियंस को, ये जो ब्रांड है मुंबई इंडियंस ये तो रोहित ने ही खड़ी की है। अब अब अगला भी ऐसे कैसे छोड़ के जाए, उसने जो इतना वो खून पसीना बहाया है। अगला भी ठीक है चलो इंजर्ड है, बाहर से देखना पड़ रहा है ना कि बीच मैदान में खड़े होकर देखना पड़ रहा है। और जहाँ तक की बात रही हार्दिक की, यार ना ना खुद लीड कर रहे हो फ्रंट से, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में ना फील्डिंग में, ऊपर से उंगलियां और डाल के जाते हो दूसरों पे भी। चलो एक दो मैच पहले तो गया था वी एज अ टीम नीड टू सिट डाउन एंड लुक एंड ये एंड वो। हम्म छोड़ दे यार, किसी को नहीं खेलना हार्दिक के अंडर, ये तो साबित हो गया। सबको वो चाहिए, या तो सबको रोहित चाहिए या सबको अपना अपना नाम आगे करना है कि मुझे बनाओ कैप्टन, मुझे दो मुंबई इंडियंस का फ्यूचर। जो भी दिक्कत है ये सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी इन लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो, वरना बॉटम ऑफ द टेबल इस सीज़न तो है, अगले कई और सीज़न रह जाओगे। और मेन चीज़ तो उधर उसको बदलो रे, वो महिला जयवर्धने को। वो सबसे वो उसको पता नहीं क्या है कि मैं ही सब कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे यार तूने ही तो सब बर्बाद किया है, एक तो टीम को बर्बाद किया ऊपर से वो मार्क बाउचर को खिलवा के गया है वो अलग से। ये लोग पे बात होगी क्या? कहाँ पे? ठाकुर तक बात हो गई थी आई थिंक। 12 बॉल में 6, क्रिश 15 बॉल में 7, अश्विनी 6 बॉल में 1, जस्सी 5 बॉल में 2, एक्स्ट्रास इन लोग की तरफ से चेन्नई की तरफ से 6। चलो ठीक ठीक ही है, आई थिंक 5 6 बॉलर्स यूज हुए, ठीक है। अकील हुसैन पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द डे बॉलर अकील हुसैन। और अकील हुसैन हालांकि अच्छा बॉलर है, एक दो विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे, और उससे एक ठीक ठाक स्पेल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट कल तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल वो डाल के गया है। 4 ओवर, एक मेडन, 17 रन और 4 विकेटें निकाली है अकील हुसैन ने, 4 विकेटें निकाल के गया है अगला। मुकुल चौधरी, सॉरी मुकेश चौधरी, इस भाई के लिए भी सैड न्यूज़ आई है कल, कि उसकी फैमिली में डेथ हुई है, फैमिली मेम्बर की, पेरेंट की। आ, तो यार मानना पड़ेगा अगला अगला मैच खेला है, पता नहीं उसको कब
पता चला होगा, बट कल दिन में वो आया था कि मुकुल चौधरी शायद सिलेक्शन के लिए अवेलेबल ना हो। ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, वो एक्स ट्विटर पे। बट अगला वो रहा, खेला, फुल मैच खेल के गया अगला। 4 ओवर 31, एक विकेट, सुपर बॉल डाल के गया। अंशुल कंबोज 3 ओवर 10 रन, एक विकेट। नूर अहमद 4 ओवर 24 रन, 2 विकेटें। जेमी ओवर्टन 2 ओवर 14 रन और एक विकेट। और गुरजपनीत सिंह 2 ओवर 7 रन और एक विकेट। अच्छा, अब यहाँ पे वो उनकी तरह हाल हो जाता है, लखनऊ वालों की तरह, कि 11 पे 3 हो गए। अब लखनऊ वालों में तो पता है ना कि बाकी सब लोग बर्बाद है। यहाँ पे फिर इकट्ठा होता है ये सूर्या और तिलक, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। और ये दोनों, यार, इम्पैक्ट, यार, कोई थिंकिंग ही नहीं थी कि चेज कैसे करना है, 200 प्लस का चेज कैसे करना है। कोई प्लान ही नहीं था कैसे चेज करना है। 2.3 ओवर, चलो 3 ओवर मान लो, 3 ओवर में 3 विकेटें डाउन होगी 11 रन पे। तो बचे 17 ओवर। 17 में से 190 करने हैं 17 ओवर्स में। इसका इस चीज़ का कोई प्लान नहीं था कि कैसे करना है, कैसे किसको अटैक करे, कैसे गैप निकाले, कैसे क्या करे। यार इतना गंदा खेल के गए। 29 का वो है पावर प्ले, वो लोग 77 या ऐसा कुछ का खेल के गए। 73 का खेल के गए चेन्नई वाले, 2 विकेटें खो के। ये 3 विकेटें खो के 29 का पावर प्ले, यार कोई प्लान ही नहीं। 73 उसमें, 73 रन और 56 बॉल, लगभग 10 ओवर खेल के गए अगले। 10 ओवर खेल के गए और लगभग 73 कितना हो गया यार, 10 9, अरे 8 1 का कुछ बन रहा है, 8 के अराउंड, 8 के अंडर बन रहा है। 8 के तो काफ़ी अंदर अंडर बन रहा है, अराउंड 7 7 लगा लो चलो। 7 पॉइंट समथिंग का बन रहा है शायद। यार कोई प्लान ही नहीं। सूर्य कुमार यादव T20 का नंबर 1 बैट्समैन, जैसे वो आया था इंटरनेशनल लेवल पे, थोड़े ही दिनों में नंबर 1 पे आ गया। और वो कितना राज किया है उसने नंबर 1 स्पॉट पे। तिलक वर्मा पिछले मैच में कैसे उधेड़ के गया है। दो 2 हाफ की इनिंग खेल के गया है। आई थिंक 22 बॉल में 19, फिर नेक्स्ट 23 बॉल में 82 या 84 रन कुछ मार के गया है। यार आज कुछ नहीं। आज तो बॉलिंग, यार, ये चेन्नई वालों में बॉलर ही नहीं है खौफ पैदा करने वाला। उसको भी नहीं उधेड़ के जा पाए चेन्नई के बॉलर्स को। यार कुछ कर लो यार मुंबई वालों। इतने खराब प्लेयर्स है नहीं जितना वो खराब करके जा रहे हैं। पता नहीं क्या है, क्या हो के रखा है, कौन किससे रूठ के बैठा है, किसको जलन हो के रखी है, क्या है। ये ठीक कर लो अपना। अगेन, मुंबई इंडियंस खराब करे, मेरे को कोई लेना देने नहीं है। मुंबई मेरी टीम है भी नहीं, ना होम टीम है, ना अवे टीम है, ना कुछ है। एक तो मैं ये चाहता हूँ ये 5 5 ट्रॉफी वाले जीते ही ना अब। ये कलकत्ता वाले भी अगर ढंग का खेल ले तो मैं इनको चाहूँगा जीत ले। बट अगर कलकत्ता का सेंस पोजीशन नहीं बन रहा जीतने का, मैं चाहता हूँ डीसी जीते, पंजाब जीते, लखनऊ जीते। ये जो 0-0 जो एक एक ट्रॉफी वाली जाए, इनको जिताओ यार। हर साल कोई नया चेहरा आना चाहिए उसमें विनिंग में। तब जाके एंटरटेनमेंट बढ़ेगा, तब जाके फील होगा कि नहीं यार, आईपीएल 10 टीमों की लीग है, 10 की 10 टीम सेम उस पे है, सेम लेवल पे है, सेम स्किल सेट पे है। तो ये तो बर्बाद है 5 ट्रॉफी वाले, ये तो अच्छा ही है। बट यार, ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक कर लो। मैनेजमेंट ठीक करो। वो उधर पोलार्ड बैठा है, सचिन बैठा है मैनेजमेंट में। यार सचिन तेंदुलकर बैठा है यार मैनेजमेंट में, फिर भी ऐसा बैटिंग डिस्प्ले करके जाओगे। उह,
काश मैं लाइव होता, काश मैं लाइव होता, काश कोई आदमी होता कमेंट सेक्शन में, काश वो कुछ बोलता, मैं कुछ बोलता, कोई कन्वर्सेशन होती, कोई डिस्कशन होता। काश। अब इस पे चलते हैं पॉइंट्स, पॉइंट्स टेबल पे। पंजाब टॉप पे है। पंजाब वाले तो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। पंजाब का तो कोई मैच ही नहीं है। पंजाब में बस एक कमी दिखती है, वो नेहाल वडेरा वाला नंबर। हालांकि नेहाल पिछले मैच में छोटा करके गया है, बट अच्छा करके गया है। काश वो आगे चल के भी अच्छा करे। उसको भी पता है उसके सर एक ट्रॉफी उधार है। चलो पिछले साल नहीं हो पाया, इस साल तो कर ले लड़के, इस साल कर ले। राजस्थान वाले कल परसों लखनऊ वालों को पेल के सेकंड नंबर पे आ गए। 7 मैच ही खेल लिया, 5 जीते 2 हारे, और प्लस 0.790 का नेट रन रेट है उनका। फिर कल कौन जीता है? चेन्नई वाले जीत के 5वें नंबर पे आ गए। चेन्नई वाले ऊपर आ रहे धीरे धीरे। 7 मैच खेल के 3 जीते, 6 पॉइंट है उनके पास 7 मैचों में। रन रेट उनका प्लस में है, +0.1। एक आउटसाइड चांस लग रहा है चेन्नई वालों का, शायद। अभी भी मुश्किल है, बट एक आउटसाइड चांस हो सकता है चेन्नई का। मैं तो अभी नहीं गिन रहा हूँ। अभी हाफ वे सीज़न, एक तो सबके ये हो जाए ना 7-7 मैच, फिर एक अच्छा जजमेंट आ जाएगा कि कौन कहाँ पे है। और फिर एक और जजमेंट आएगा जब सबके 10-10 मैच हो जाएंगे, तब कि किसको क्या करना है। तो जब 10 मैचेस हो जाएंगे ना, तब क्लियर हो जाएगा कि किसको क्या करना है ऊपर आने के लिए। और बाकी टीम्स का भी क्या रिजल्ट आना चाहिए ताकि अपने फेवर में चीज़ें चली जाए। मुंबई वाले 7 मैचेस में 2 जीते हो, वो भी एक तो कलकत्ता को हराया है। अ, दूसरा दूसरा किससे लिया है बे 2 पॉइंट मैचेस? दूसरा किसको? गुजरात। अच्छा गुजरात, हाँ अच्छा गुजरात को 100 में आउट, हाँ वही तिलक वाली, वही वो मैच जो तिलक ने निकाला है। ओके। हम्म, यार ठीक कर लो अपना मैनेजमेंट, ठीक करो। एक सबसे बैठ के बात कर लो क्या है क्या नहीं है। एयर आउट कर लो अपनी डर्टी लॉन्ड्री, और ठीक कर लो। इतनी ख़राब 11 है नहीं जितना ख़राब परफॉर्मेंस है। ओह, और जिस हिसाब से चल रहे हो उस हिसाब से तो रोहित को जाने ही देते। रोहित को जाने ही देते। बात हो रही थी ना इस सीज़न से पहले कि रोहित ट्रांसफ़र हो रहा है उधर कलकत्ता में। मैं तो बहुत खुश हुआ था। फिर मुंबई वालों ने ट्विटर पे पोस्ट डाला था, पता नहीं चांद सूरज कुछ कहाँ पे उगेगा करके। दिल टूटा था उस टाइम पे। लेकिन हालांकि पता था रोहित नहीं हटेगा मुंबई से, क्योंकि जब उसके साथ वो कैप्टनसी वाला झोल हुआ था, अगर आदमी तब नहीं हटा तो अब क्यों हटेगा। पॉइंट टेबल पे यही था। 2 टीमें ऊपर आई है, राजस्थान एंड चेन्नई वाले। बाकी तो 2 ऐसी बर्बाद टीमें घूम रही है, मुंबई और लखनऊ। वो तो हम कलकत्ता वालों ने 10 नंबर का वो मोर्चा संभाल के रखा है, वरना डिजर्व तो इन दोनों में से एक ही करती है 10 नंबर। इसमें एक और मैच हुआ था, कहाँ पे है वुमेन्स, वुमेन्स इंडिया वुमेन्स एंड साउथ अफ्रीका वुमेन्स थर्ड T20 हुआ था कल या परसों, कल परसों हुआ था। अ, अच्छा हुआ परफॉर्मेंस आ गया इंडिया की तरफ से, क्योंकि फिर साउथ अफ्रीका के कैंप में भी फिर वो एक अच्छा वो मिल जाता है ना,
मार्कर कि जो वो ओपनिंग में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सही है, गलत है, क्या है। इंडिया वुमेन्स 192, सॉरी साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता। इंडिया वुमेन्स 192 खड़े करती है, 4 विकेट डाउन होते हैं उनके 20 ओवर के बाद। और यहाँ पे ये तो मानना पड़ेगा कि शिफाली वर्मा 64 करके गई है 46 में, बट वो अपनी वाली गेम नहीं खेल के गई है। वो 140 वाली स्ट्राइक रेट वो उसका गेम है ही नहीं अगली का। वो 160 180 वाली गेम खेलती है शिफाली। वो स्लो खेल के गई है अ, खुद के हिसाब से, बट अच्छा खेल के गई है, काफ़ी अच्छा खेल के गई है। उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। अगेन वुमेन्स और मेंस में ये तो एक वो रखना पड़ेगा कि अगर मेंस का एक्सपेक्ट करते हैं 180 और 200 का स्ट्राइक रेट, वुमेन्स में ऑफ कोर्स वो थोड़ा मार्जिन देना पड़ता है, और ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता है। स्मृति मंदाना ठीक खेल के गई है, अच्छी खेल के गई है। 25 बॉल में 37 अच्छा है। जमीमा रॉड्रिक्स पहली बॉल पे आउट होगी। जमीमा। हरमनप्रीत कौर बहुत अच्छा खेल के गई है, 38 बॉल में 66। अगेन ये मैच देखा नहीं है, स्कोर कार्ड पे ही चल रहा हूँ मैं पिछले 2 एक दिन से। आईपीएल तो चलो इधर उधर वो फ़ोन में चलता रहता है, तो अगर पूरा ना देख पाऊँ, बिट्स एंड पीसेस तो देख लेता होता हूँ। ऋचा घोष 10 बॉल में 18 रन करके गई है। ओवरऑल एक बहुत अच्छा बैटिंग डिस्प्ले इंडिया की तरफ से। वाइड्स भी अच्छे कंट्रोल थे, 6 वाइड्स। T20 में 6 बॉलर ही यूज़ होते हैं, 5-6 बॉलर, तो 6 वाइड ज़्यादा होते, ज़्यादा नहीं होते। ये कौन खिला दिया? आयांडा 4 ओवर 39, थोड़ी महंगी पड़ गई, कोई इश्यूज़ नहीं। आंद्री 2 ओवर 13 रन्स, कोई विकेट नहीं। टूमी 4 ओवर 51, टूमी बहुत महंगी पड़ गई। मलाबा 4 ओवर 31, 2 विकेटें। मलाबा ने बहुत अच्छा डाला है, रन्स भी नहीं दिए, विकेटें भी 2 निकाली है। केला केला खेली है कल। अ, इस पे क्या कहते हैं, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, केला रेनेक, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। 1 ओवर 8 रन, और नेडीन डिक्लर्क 3 ओवर 27 रन, 1 विकेट। फिर क्लोवी ट्रावन 2 ओवर 22, क्लोवी बहुत महंगी पड़ गई। विकेट्स अगेन क्लस्टर्स में नहीं गिरी, बस वो स्मृति और जेमी, क्योंकि जेमी पहली ही बॉल पे आउट हो गई, तो ये दोनों थोड़ी क्लोज गिरी। उस टाइम पे शायद एक हड़बड़ी मच सकती थी, बट उन्होंने अच्छा खेला है। बाकी सब ने पावर प्ले में 51, सारी पार्टनरशिप्स बहुत ही वैल्यूबल इंडिया की तरफ से। ओपनिंग ओपनिंग वाली पार्टनरशिप्स स्लो थी। 51 बॉल में 68, क्योंकि शिफाली उधर रन बॉल करके जाती है, शिफाली वर्मा। फिर कहाँ पे है फर्स्ट बॉल फिनिश। हाँ, फिर हरमन एंड शिफाली का 42 बॉल में 73, ये एक अच्छी पार्टनरशिप है। और फिनिश तो बहुत ही अच्छा किया है, 26 बॉल में 50 करके जाते हैं एंड में इंडिया वाले। अब साउथ अफ्रीका वाले आते हैं रिप्लाई करने, और वो 16.3 ओवर में चेस करके जाते हैं। और ये मुझे देखना था कि चलो जो 150 160 वाले रन चेजेस होते हैं उसमें ज़्यादा जल्दी नहीं करनी होती। स्ट्राइक रेट का ज़्यादा वो होता नहीं है गेम के, हाई स्ट्राइक रेट रखना है तभी गेम में रह पाएंगे। बट जब 190 वगैरह का चेज़ होता है ना, तब पता चलता है कि प्लेयर में कितना वो है गेम चलाने का, गेम खींचने का, या कितना वो इम्पैक्ट डाल के जा सकता है एक छोटे पीरियड में। लॉरा 115 करके जाती है। 3 मैचेस हो गए, 2 50+ स्कोर्स एंड 1 सेंचुरी, तो फनॉमिनल सीरीज गई है लॉरा के लिए।
हालांकि साउथ अफ्रीका के साथ पंगा यही पड़ रहा है, दो तीन आईसीसी ट्रॉफीज से, कि वही खड़ी रहती है बैटिंग में, वही जान मार के जाती है। बाकी थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, बट बाकियों से उतना बड़ा इम्पैक्ट आता नहीं है, उतना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता नहीं है जितना लॉरा करके जाती है। 115, 53 बॉल, 217 का स्ट्राइक रेट वो मेंटेन करके गई है, अपना रिदम, अपना फ्लो पूरी इनिंग्स, बहुत अच्छा। हालांकि वो आउट होगी, वो ही एक उसका ही एक विकेट है जो गिरा था। फिर सुने लूस, ये मुझे देखना था कि सनी क्या करके जाएगी। सनी के पास वो गेम चलाओ वाला वो तो है स्किल, कि इनिंग चलाओ, गेम चलाओ, बस उसको स्कोर बोर्ड को टिक ऑन करते रहो। बट ये देखना था कि अगर स्कोर बोर्ड का प्रेशर पड़ेगा तो वो तेज़ रन बना पाएगी कि नहीं, और उसने कल दिखाया कि वो अच्छा कर भी सकती है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल भी सकती है। 42 बॉल में 64 करके जाती है, स्ट्राइक रेट बनता है उसका 152 का। ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। 152 के स्ट्राइक रेट वाला अगर गेम है उसके पास तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर वो लॉरा पे भी प्रेशर बनने नहीं देती, और लॉरा भी फ्रीली खेल सकती है। फिर तो नीचे वन डाउन आती है, ब्रिट्स 4 बॉल में 2 करके जाती है, तब तक तो मैच ख़त्म ही था। 16.3 ओवर में चेस करके जाते हैं अगेन, क्योंकि सुने ने प्रेशर बनने नहीं दिया लॉरा पे कि तू ही लगा बाउंड्रीज, तेरे पे ही है ये चेज। तो फिर अगली लॉरा वो भी अपना गेम खेल के गई है फुल फ्रीडम के साथ। अ, फिर तो यही था, बॉलिंग में तो चलो ठीक ठीक ही था, सबने मार खाई है। 16 ओवरों में चेस हो गया है तो रेणुका ठाकुर 4 ओवर 45 रन्स, काशवी 2 ओवर 32 रन्स, अरुण दत्ती रेड्डी 3 ओवर 31 रन्स, श्रियंका 3 ओवर 30 रन्स, 1 विकेट, उसी ने लिया है वो लॉरा का विकेट। शिवाली 1 ओवर 9 रन, और दीप्ति 3.3 ओवर्स 46 रन्स। पावर प्ले उनका कितना था, 51 का था इंडिया का। साउथ अफ्रीका वाले 72 का खेल के गए। ओपनिंग पार्टनरशिप 183 रन्स, कितने 92 बॉल्स में, तो कितना हो गया, 15 पॉइंट, तो कहाँ पे गिरी, हाँ 15.2 ओवर्स। अगर 15 ओवर्स में 183 कर सकते हैं ओपनर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रख लो ओपनिंग पार्टनरशिप, सॉरी ओपनर्स इनको फिक्स कर लो, लॉरा एंड सनी को। ब्रिट्स वन डाउन आ जाएगी। फिर आनरी भी है, केला भी है, केला भी बहुत अच्छा खेलती है बैटिंग वाइज। फिर वो उसको बेंच करना पड़ रहा है, कौन है, एनिका, एनिका को बेंच करना पड़ रहा है, तो वो भी कोई इश्यूज़ नहीं है। फिर तो बाकी तो जैसा है वो वैसा ही है, वो उसका तो कोई लोड नहीं है। आई थिंक जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होगा उसमें ये तो है ही है, अभी वाला स्क्वाड, लेकिन उसमें एक दो प्लेयर और वापस आ जाएंगे। तो साउथ अफ्रीका की टीम लग तो अच्छी रही है। सेमीफाइनल तो मैं साउथ अफ्रीका को गिन ही रहा हूँ कि सेमीफाइनल में तो पहुँच जाएंगे वर्ल्ड कप के। बट अगेन दिक्कत यही है कि क्या फिनिश लाइन क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं, तो वो वाली बात है। बहुत लंबा हो गया लाइव, 1 घंटा 14 मिनट, यहीं पे ख़त्म करते हैं। तीनों मैचेस कवर हो गए अच्छे से। अ, हाँ, सब हो गया। इश्यूज़ वो वीपीएन वाले अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, बिना उसके मैं लाइव जा नहीं पा रहा हूँ, तो वीडियो रिकॉर्ड करके ही डालनी पड़ रही है। तो एक वो नहीं होता है इंटरेक्शन, वो नहीं कर पा रहा हूँ व्यूअर्स के साथ। हालांकि व्यूज़ भी अच्छे खासे आए हैं, आई थिंक पिछली वीडियोस में 10 व्यूज़ आए हैं, तो वो बहुत अच्छा है। आई डोंट नो,
पता नहीं ये वीपीएन वाला कब सॉर्ट आउट होगा, पता नहीं कब लाइव जा पाऊँगा। सैटरडे को मोटो जीपी है, संडे को रेस है, पता नहीं वो कैसे करेंगे, उसका भी कुछ करना पड़ेगा। होपफुली सॉर्ट आउट हो जाएगा 1-2 दिन में, होपफुली मेरे हाथ में नहीं है, वीपीएन वालों के हाथ में है, जो चला रहे हैं, जो सर्वर्स बनाते हैं, ठीक करते तो अच्छा है। अभी के लिए तो बस वीडियोस रिकॉर्ड करके डालनी पड़ती है, तो अभी तो अपने हाथ में जो है वो कर लेंगे। कल मिलते हैं आज के मैच के साथ। अरे आज की मैच कौन है, हु इज़ प्लेइंग टुडे मैचेस? आज है आरसीबी और गुजरात। आई थिंक ये चिन्ना स्वामी में है। आरसीबी वाले जीत जाएंगे, आई थिंक। यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट कर ले, सॉरी लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर लेना कौन जीत रहा है आरसीबी और गुजरात के बीच में। आई थिंक चिन्ना स्वामी में है ये मैच, तो आरसीबी जीत जाएगी। और यही है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। कल मिलते हैं।